देखिए, अब मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, चुनाव प्रचार कहें कि उसको तेज धार दी जा रही है और तेज धार दी जा रही है तो तमाम प्रत्याशी अब गांव की तरफ रुक कर चुके हैं और एक एक चौपाल पर एक एक गांव के अंदर जाकर के वोटों की अपील कर रहे हैं और लोगों का अपना विजन और रीजन बता रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ है रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव, जिन्होंने 2019 में भी चुनाव में जीत हासिल की थी और इनके पिता लगातार 6 बार विधायक यहां से रहे हैं। जाहिर है इस परिवार पर रेवाड़ी के लोगों की बड़ी मेहरबानी रही है, क्योंकि ये वो परिवार है जो लोगों के साथ अपना तालमेल बना के चलता है और जाहिर है इसी वजह से इनके परिवार को हर गांव में लोकप्रियता मिलती है। लेकिन जब हम इस गांव में आए तो आज विधायक जी से बात नहीं करेंगे, इन गांव के लोगों से बात करेंगे जिनकी अभी हम बातें सुन रहे थे। भाई, पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। महेंद्र सिंह। ये गाँव कौन सा आपका? राजपुरा खालसा। क्या कान में कह रहे थे आप? वो हमारे अब हम ये बोल रहे जो कप्तान साहब ने नाम कमाया वैसे आप भी विकास कार्य करो, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलो। तो जब बाप को आपने इतना आशीर्वाद दे दिया, तो इनको भी दिया ना, इनको भी दिया, पिछले साल से जिता के भेजा। लेकिन वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। बाप को अगर आपने 6 बार जिताया है तो बेटे का कितनी बार बनता है ये बता दीजिए। इनको भी पहली बार खड़े हुए तब से हमने जिता के भेजा। अच्छा, और अभी भी जिता के भेजेंगे। और इससे आगे क्या उम्मीद समझूं मैं? फिर विकास कार्य बोलेंगे, इससे आगे इनके विकास कार्य बोलेंगे। देखिए, बाप को अगर 6 बार बनाया है तो बेटे को 9 बार बनाएंगे। और ये चीज बता रही है कि गांव में कितनी कैप्टन हाउस परिवार की लोकप्रियता है, क्योंकि अगर जिस गांव में आप जाएंगे, इन गांव का जो पत्थर लग रहा है विकास कार्यों का, वो इन्हीं के परिवार का लग रहा है। 2019 में गांव वालों ने, शहर वालों ने जिता दिया, लेकिन अफसोस कि सरकार नहीं आई, सरकार आई बीजेपी की और विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन जितना बूता इनसे बना, क्या उन्होंने वो काम किया? भाई, ये गांव वालों को जिताए तो 6 बार 9 बार, ये आपके कुंडे के दीवाने हैं। फिर अब ये तो बता दो, आपने गांव में कुछ करवाया था विपक्ष में रह करके? देखिए, आप किसी भी गांव में चले जाएंगे आपको पता चल जाएगा हमने कितना विकास करा है। आप मीरपुर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी दिखेगी, खरकटा जाओगे तो कॉलेज दिखेगा, सेक्टर 18 जाओगे तो आपको हमारा कॉलेज दिखेगा, किसाना जाओगे तो पॉलिटेक्निक दिखेगा, कहीं ITI मिलेगी, कहीं वेटनरी हॉस्पिटल मिलेगा, कहीं आपको पॉलीक्लिनिक मिलेगा, कहीं सिविल हॉस्पिटल मिलेगा। ये जो बात करने दम है इनकी बात? बिल्कुल दम, और गांव का पूरा सहयोग है। ये आपका बेटा झूठ तो नहीं बोल रहा? सही। और विजय किया बाबा, कैप्टन साहब ने किया जो ये दावा किया जी, किया, बिल्कुल किया। देख लो, कहीं दबाव में आप कुछ नहीं, दबाव, कोई दबाव नहीं है। एक बार बाबा उम्र बताओ, बाबा उम्र बताओ, अपनी कितनी उम्र आपकी? 83 साल। 83। इनके दादा को जानते हो? उन्होंने कराया था काम? अजय सिंह जी ने 2 बैलों की जोड़ी बनी साल। अच्छा, और कैप्टन अजय सिंह यादव को 6 बार आप लोगों ने जिताया, उन्होंने काम किया है कुछ? बहुत किया। क्या करा कुछ? जो खड़े हो ना यहाँ पे। एक मिनट भाई, बाबा से पूछेंगे। बाबा, मैं यही पूछ रहा हूँ। मुझे, अरे भाई आप सारे मत, मुझे ये बता दो, कोई 2-4 काम बता दो कैप्टन साहब के जो किए हो। तुम क्यों कैप्टन परिवार को इतना प्यार करते हो? ऐसा क्या है इस कैप्टन परिवार में, मुझे तो इतना बता दो। मेल तो हमारा, हम इसको चाहते थे, मेल इस अच्छा आदमी को तो हम बात करते हैं। अच्छा, जो अच्छा लगता है। तो उसकी शराफत के लिए चाहते हो, वो काम करता है इसलिए चाहते हो? शराफत भी, काम भी करता है इसलिए इसकी मदद। इस पूरे परिवार में शराफत है? इसमें कहीं शराफत टपकती है? ये भी हो, ये अभी इसको देख रहे हैं, देखें। मैं पूछ रहा हूँ, इसका चेहरा देख के शराफत टपकती है कहीं आपको लगता है? ये वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। कौन बोल रहा है? आज इधर आओ। मुझे ये बताओ, ये जो कैप्टन साहब ने अपना वारिस उतार दिया, 19 में आपने जिता दिया, ठीक है, अब 24 आ गया, तो 24 में क्या लगता है ये बेटा कामयाब करोगे? कामयाब बिल्कुल बहुमत से 100%। और इनने सुच्चा जगह लिया सारा कुणबान है, 3 पीढ़ियां जाना। मैं तो ये सुन रहा हूँ, कोई इनके अगर बाथरूम में घुस जाए नहा रहे तो कैप्टन साहब को बाहर आ जाते हैं 1 मिनट में, खूब आ जाए, बांध के भी खूब आ जाए। देखा? हाँ बिल्कुल, रसोई घर में पड़ जा। भाई कमाल का परिवार है, भाई कमाल का परिवार है, भाई कमाल का परिवार है। और कमाल का परिवार वाकई में कैप्टन हाउस, अगर जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, राजपुरा खालसा के लोग, तो आप समझिए इस परिवार की क्या खूबी होगी कि अगर नहान घर में भी नहा रहे हैं, टॉवल बांध के बाहर आ जाते हैं, बेडरूम तक लोग पहुंच जाते हैं, किचन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये बात चिरंजीव राव से पूछते हैं, क्या वो भी लोगों के लिए इसी तरह भागते हैं? भाई आपके पिता के तो भाई बड़े दीवाने लोग हैं। भाई मुझे ये बताओ, अगर आपके पास आ जाए
तो आप आ जाओगे इसी तरीके से टावल बांध के बनियान में? मेरे को तो आधी रात को भी कोई याद करता है, कभी भी कोई फ़ोन करता है, उसको मैं उठाता हूँ। और यही कारण है कि आज आप देख रहे हैं मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का आशीर्वाद है। इतनी संख्या में माताएं बहनें निकल के आ रही हैं, एसी तो ले आ रही हैं, लेकिन इनको पता है। आपको नहीं लगता इन गांव के लोगों के लिए, बच्चियों के लिए एक शिक्षा का बड़ा हब कहीं ना कहीं, जैसे आपने यूनिवर्सिटी बनाई, गांव-गांव में एक अच्छे स्कूल जो बंद हो गए उनको खोला जाए, और ये जो मैं देख रहा हूँ पूरा खंडर हो गया, कुछ आपके फंड से, अगर आपकी सरकार आ जाए तो इस फंड से इसका नवीनीकरण हो, जोड़ का तमाम गाँव में खराब है तो उनका कुछ बदलाव हो। देखिए 10 साल में अगर आप कोई नई गाड़ी ले, अगर उसका 1 साल सर्विस ना करे वो भी ख़राब हो जाती है। तो 10 साल निकल गए हैं, 10 साल हमने आप देखो कितना काम यहाँ करा है। कहीं जाएंगे, आपने आंगनवाड़ी सेंटर हमने बनाए, हरिजन चौपाल बनवाई, एससी चौपाल बनाई, 20 से आपकी जनरल चौपालें बनवाई, वेटनरी हॉस्पिटल बनवाए। उनका रख रखाव तो अब इनको करना पड़ेगा। सिविल ये बाबा तो कह रहे भाई 10 साल हो गया, 10 साल का सूखा कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अब जो इनको सब, जब आप खुद कह रहे सर्विस नहीं होती, 10 साल हो गए तो इनको तमाम चीजें नहीं चाहिए, खंडर हो गए कैप्टन साहब के बनवाए हुए सोते तो ये तो हमें इस बात का दुख है ना कि हमने इतनी मेहनत के साथ ये चीजें बनाई थी। तो गारंटी दे दो, HR न्यूज़ का माइक है यार, आपके सामने बाबा बैठे हैं, इतने तमाम गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, कह दो कि भाई अगर मैं हो गया, बन गया तो राजपुरा गांव में कम से कम 5 करोड़ की 10 करोड़ की ग्रांट में देख के आऊंगा। यदि बन गया नहीं, मेरे को तो जिस हिसाब से आशीर्वाद बनकर मिल रहा है, मैं तो बन गया हूँ। मैं ये बात हो गई यकीन। तो भाई फिर अमाउंट भी बता दो इन गाँव को, कम से कम ये गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे दादा हैं, मेरे आगे जो भी मांग रखेंगे उसको पूरा करने का मैं काम करूँगा। भाई बाबा आपके सामने भी कह दिया भाई। ऐसा है कि हमारे गांव में इतनी कप्तान साहब ने पैसे दिए हैं, कोई गली कच्ची नहीं, पैसों का जिक्र छोड़ो, अभी काम के लिए, गलियों के लिए। मैं कह रहा हूँ आप रुपयों की बात करो, पैसे का जमाना नहीं। आंगनवाड़ी के लिए जो हम इनसे डिमांड करेंगे वो हमारी हमेशा पूरी करते हैं। और भाई जी कोई कैंडिडेट जैसे हम जाते हैं, कोई काम नहीं भी मना भी कर देता है, अगर छो होके चल दिया ना तो भी वापस बुलाता है, नहीं बाबा नाराज होके मत जाओ, आपका काम आप नहीं तो आगे हो जाएगा। ये गांव वालों की भावुकता है और ये कैप्टन हाउस परिवार का कहीं ना कहीं प्यार है, क्योंकि कैप्टन साहब वाकई में इसी नेचर के हैं। थोड़ी देर के लिए जैसे मोम की तरह गुस्सा होता है और फिर पिघल जाते हैं, फिर लोगों को बुला लेते हैं। और ये प्यार राजपुरा खालसा गांव से जो हम आपको दिखा रहे हैं कि चिरंजीव राव यहाँ पर पहुंचे हैं वोट मांगने के लिए, और जो लोकप्रियता और जो प्यार से इनको लोग बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, वो बता रहा है रेवाड़ी विधानसभा चुनाव का सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है और एक तरफा जिताने की बात की जा रही है। लेकिन मेरा फिर सवाल वही है कि राजपुरा खालसा गांव के लिए चिरंजीव राव अमाउंट बता करके जाएं ताकि मेरे गांव वालों को पता चल जाए। आप अमाउंट बता दो, इस गांव में 5 करोड़ 10 करोड़। देखो मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो ये काम कहेंगे, हमने तब भी करोड़ों रुपए दिए थे गांव के अंदर। आने वाले समय में जो ये अपने लिए योजनाएं कहेंगे, अब क्या पता इनकी मांग कितनी हो। भाई मांग बता दो, भाई मांग बता दो, आज को छोड़ दो, इसको। हाँ, सरपंच धर्मवीर सिंह, अच्छा। राजपुरा खालसा। वाह साहब। मैं अपने चिरंजीव राव साहब से उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते। तो एक तो देखो जी, हमारे पीछे एक जोहड़ है, आपके पीछे बिल्कुल मैंने सवाल क्या कंडीशन है इसकी, इनका उद्धार करें। दूसरा एक हमारा नहर है, बड़ी नहर। बाकी जितने भी गांव हैं, आप चंडीगढ़ से चल दो, आप जहाँ से पंजाब स्टार्ट होता है वहाँ तक रेवाड़ी तक चले जाओ, जहाँ से ये नहर गुजरी है, हर गांव के अंदर 3 करम 4 करम जिसका जितना रास्ता है वहाँ पर एक पुलिया बना हुआ है। लेकिन हमारे गांव में एक छोटा सा 5 फीट का वो बना दिया, दैट इज कॉल्ड घोड़ा पुल। मैं पूछ रहा हूँ जी, अब आपकी उम्मीद जग गई। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं उम्मीद कह रहे हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ बाप बेटे को दिया उससे ज्यादा पोते को। मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारी 3-4 मेजर डिमांडें हैं, वो मेरी हिसाब से पहले भी बातें हो रही हैं, सुन लीजिए, ठीक है, और उनको ये 100% पूरा करेंगे। अच्छा ठीक है जी, डिमांड भी बता दो। डिमांड एक तो ये हमारा जोड़ का उद्धार हो जाए, दूसरा हमारा एक नहर का पुलिया है, उसको 3 करम का जो रास्ता है 16.5 फीट का, ताकि लोग बाग अपनी फसल को लाने के लिए अपना ट्रैक्टर साधन वगैरह निकल ले जाएं। और दूसरा एक रोड है हमारा जो इसने कृषि विपणन विभाग द्वारा बनाया गया था, वो पहले कच्चा रोड था,
मीन्स वो दगड़ा था, बहुत बढ़िया था, हम लोग आराम से चले जाते थे, लेकिन उसकी बहुत बुरी कंडीशन डायरी है। में लिखा गया है ये सौदा, क्योंकि मोहनलाल फिर आएगा इसी गांव में चुनाव के बाद और फिर आपसे सवाल करेगा, जवाब मांगेगा। गांव में काम बता जो इन्होंने काम कहे हैं, चाहे जोड़ का कहा है, रास्ते का कहा है, पुल का कहा है, वो सारे काम हम पूरा तो करेंगे। जो बताया वो उससे ज्यादा आप क्या करेंगे? डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे? उससे 3 गुना काम करेंगे। 3 गुना की हाँ भर्ती है, 3 गुना गांव की हाँ भर्ती है। और ये चिरंजीव राव है, क्योंकि एचआर न्यूज छोड़ने वाला नहीं है। और ये हमने आपको तस्वीर दिखाई राजपुरा खालसा गांव से, जहां गांव में लोगों का प्यार 83 साल के बुजुर्ग ने जो बताया, क्योंकि आज हमने बाबाओं से बात की और बात की तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से इस परिवार को प्यार दुलार दिया है आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।